नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद ने विपक्षी पार्टियों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। जब से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा चुनाव जीते हैं, तब से उत्तर प्रदेश की तमाम विपक्षी दल सपा, कांग्रेस, बसपा, बीजेपी के खेमे में बेचैनी नज़र आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से तकरीबन 1,51,000 वोट पाकर के चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश का दलित वोटर बहुत तेज़ी के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको नगीना चुनाव से बताता हूँ। नगीना में एक एससी के लिए सीट आरक्षित थी। उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ पर मात्र 13,000 वोट मिले। नगीना में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ शिफ्ट हो गया है। इससे ये साफ पता चलता है, नगीना उदाहरण है कि सपा के वोट बैंक में चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सेंधमारी की है। नगीना चुनाव जीतने से पहले उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां चंद्रशेखर रावण को हल्के में ले रही थीं, लेकिन जब नतीजे आए तब चंद्रशेखर ने चौंका दिया। नगीना चुनाव जीतने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पक्ष में भारी संख्या में जुड़ रहा है। इसके नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के आपको चौंकाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की उपस्थिति भी विधानसभा के अंदर होगी और काफ़ी अच्छी सीटों के साथ में वो विधानसभा जाएंगे। लेते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी का वोट काटेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का 90 से 95% वोट काटेंगे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का भी वोट, मुस्लिम वोट है, वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ होकर के कुछ वोट चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ शिफ्ट होगा। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो दलित वोट बैंक है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण 80% सेंधमारी कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 2024 में जिस चंद्रशेखर आज़ाद रावण को उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई पूछता नहीं था, उस चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना का चुनाव जीतने के बाद में इतनी अहमियत हो गई है, इतनी वैल्यू हो गई है दलित समाज के बीच में, तो हर गांव में चंद्रशेखर आज़ाद के फैन अब मिलने लगे हैं। हालांकि बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले, इन ज़िलों में जहां जहां दलितों की आबादी अच्छी खासी संख्या में है, वहां चंद्रशेखर आज़ाद रावण के कार्यक्रम लगातार लगते हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि दलित वोट बैंक चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। इसके नतीजे ये होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो परिणाम कुछ चौंकाने वाले होंगे और चंद्रशेखर आज़ाद तकरीबन 50 से 60 सीटों के इर्द गिर्द सीटें जीत करके विधानसभा जाएगी उनकी पार्टी। जय हिंद, वंदे मातरम।